तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे हुस्न के न्यू एपिसोड के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि कैसे प्रोड्यूसर बताता है कि कैसे आई को उस ग्रुप के अंदर किसी से प्यार हो गया था। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम भी देखते हैं कि प्रोड्यूसर बताता है कि आई अपना ज़्यादा टाइम हमेशा उसी वर्कशॉप के अंदर गुजार करती थी क्योंकि उसे वहाँ पर किसी से प्यार हो गया था और इसी वजह से वो ज़्यादातर टाइम उसी पर्सन के साथ बिताया करती थी, चाहे वो लंच टाइम हो या ब्रेक टाइम हो। लेकिन इसके साथ साथ आई की एक्टिंग और उसके अंदर का टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से आई डे बाय डे अपने करियर के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर एक्वा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लालाई के वर्कशॉप के अंदर भर्ती करा सकता हूँ, जिसके अंदर तुम अपनी एक्टिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। प्रोड्यूसर की बात सुनने के बाद एक्वा कहता है कि आखिरकार तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो एक फील्ड एक्टर हूँ। जिस पर प्रोड्यूसर बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी एक नेचुरल टैलेंट है, बिल्कुल आई की तरह, इसलिए तुम थोड़ी बहुत एक्टिंग करने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। और जब तुम एक अच्छे एक्टर बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हें बड़े बड़े ऑफर आएंगे एक्टिंग करने के और मूवीज़ में काम करने के लिए, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाओगे और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना आगे। और हाँ, एक और बात, मैंने देखा था कि तुमने फिर से अपना बिका मोची ग्रुप दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर रूबी और मीमो और अकाने हैं। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि मीमो अकाने और रूबी को बताती है कि बहुत जल्दी एक इवेंट एक कंपटीशन होने वाला, जिसके अंदर हम लोग को पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ी बहुत रीच मिलेगी। मीमो की बात सुनने के बाद कानो को बोलते हैं कि देखो वो कंपटीशन अगले महीने में है और वैसे भी हम लोग अभी फ्रेशर है, इसलिए हम लोग इस कंपटीशन के अंदर नहीं जीत सकते और ना ही पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की है, इसलिए शायद से हम ये नहीं कर पाएंगे। काना को ये बात बोल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से हम सभी देखते हैं कि बीच में रूबी बोलती है कि देखो हम लोग को इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना पड़ेगा क्योंकि ये जापान का बहुत बड़ा आइडल कंपटीशन है, इसलिए हम लोग को इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि शायद से इस फेस्टिवल के इवेंट के अंदर हम लोग अपने पिका मुझे ग्रुप को फेमस कर सकते हैं। रूबी की बात सुनने के बाद काना को बोलते हैं कि देखो अगर हम लोग उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद से हो सकता है कि हम लोग अपनी बेइज्जती करा के आए वहाँ से, इसलिए मुझे डर लग रहा है इस फेस्टिवल के अंदर अपना पहला कॉन्सर्ट करने में। कानों की बात सुनने के बाद मीमो कहती है कि देखो तुम सभी टेंशन मत लो, वैसे भी उस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे लोग होने वाले हैं, अगर मान लो किसी ने हम लोग को नोटिस कर लिया उस कॉम्पिटिशन के अंदर तो हो सकता है कि हम लोग रातों रात फेमस हो जाएं। और अगर एक बार हमारा ग्रुप बिका मोची फेमस हो गया तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। मीमो की ये सारी बातें सुनने के बाद कानाको उस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। और कानाको की बात सुनने के बाद मीमो खड़ी होती है और कहती है कि चलो अब डिसाइड करते हैं कि आखिरकार उस कॉम्पिटिशन के अंदर सेंटर पोजीशन के अंदर कौन डांस करेगा। जिस पर कानाको बोलते हैं कि आखिरकार क्या इतना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के हम डिस्कस करना। जिस पर रूबी और मीमो कहते हैं कि देखो ग्रुप के सेंटर में परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो इंसान ग्रुप के सेंटर के अंदर परफॉर्म करता है उसी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आखिरकार वो परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। कानाको ये बात सुन रही होती है एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कानाको उन दोनों से कहती है कि देखो मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम दोनों चाहो तो आपस में डिसाइड कर सकती हो कि बीच में कौन खड़ा होगा। कानाको की बात सुनने के बाद रूबी और मीमो कहती है कि आखिरकार तुम्हें पता भी है कि सेंटर में खड़ा होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये सारी बातें बोलते हुए वो दोनों तारीफ़ करती है सेंटर पोजीशन के बारे में। एंड इसके बाद कानाको कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को ही सेंटर के अंदर खड़ा होना, लेकिन अब डिसाइड ये करना है कि आखिरकार तुम दोनों में से कौन खड़ा होगा। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी कहती है कि देखो मैं एक अच्छी डांसर हूँ, इसलिए शायद से मुझे ही इस ग्रुप के अंदर सेंटर में खड़ा होना चाहिए। रूबी की बात सुनने के बाद हम सभी देखते हैं कि मीमो कहती है कि देखो मेरे फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए शायद से मुझे लगता है कि अगर मैं सेंटर पोजीशन में होंगी तो शायद से फैंस मुझे नोटिस करेंगे और हमारे
कॉन्सर्ट को देखेंगे भी। यही सारी बात रूबी और मीमो कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों सोचते हैं कि हम सभी में से कौन सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड इसके बाद वो नोटिस करती है कि कानो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिंगर भी है एंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है, इसलिए शायद से उसे ही इस इवेंट के अंदर बी सेंटर में होना चाहिए। एंड इसके बाद वो दोनों कानाको की पुरानी एल्बम की बात करने लगते हैं जिसके अंदर वो बच्ची थी और गाना गा रही थी। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कानाको कहती है कि नहीं, मुझे बी सेंटर में खड़ा नहीं होना है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं होंगी। कानाको की बात सुनने के बाद मीमो कहती है कि चलो ठीक है। एंड इसके बाद मीमो रूबी से कहती है कि चलो हम दोनों एक कैरेक्टर करते हैं जिसके अंदर जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे वही बी सेंटर में खड़ा होगा इस इवेंट के अंदर। जिस पर रूबी कहती है चलो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, कानाको भी इस कैरेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। रूबी की ये बात सुनने के बाद कानाको कहती है कि देखो नहीं, मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बी सेंटर के अंदर खड़ा नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है एंड जिम्मेदारी होती है और मेरे अंदर वैसे भी कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम दोनों ही जानते हो कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। एंड ये सारी बातें बोलते हुए अपने मन ही मन में एक्वा के उस सीन को याद करती है जिसके अंदर एक्वा ने अकाने को किस किया था। एंड ये सोचते हुए कानो काफ़ी सैड होती है। कानो की सारी बात सुनने के बाद रूबी कानो के पास जाती है और कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि शायद से तुम किस चीज़ से परेशान हो, इसलिए प्लीज़ मुझे शेयर करो कि आखिरकार तुम किस चीज़ से परेशान हो चुकी हो। और प्लीज़ तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। देखो, अगर तुम्हें याद हो, एक्वा ने एक बार तुम्हारी तारीफ़ की थी एंड जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ वो कभी भी किसी की फालतू में तारीफ़ नहीं करता है। रूबी की बात सुनने के बाद कानो कहते हैं कि देखो, उसने मीमो की तारीफ कर रखी है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कानो की बात सुनने के बाद रूबी सोचते हैं कि आखिरकार अब वो क्या करे, क्योंकि मीमो और कानाको ने बस एक्वा के कहने पर ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है और वो सोचते हैं कि आखिरकार अब वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे कानाको डिमोटिवेट होती जा रही है एंड उसका इंटरेस्ट भी इस ग्रुप के अंदर से हट जा रहा है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक जगह जाकर रूबी और मीमो कंपटीशन करते हैं कैरेक्टर के अंदर कि आखिरकार उन दोनों में बेस्ट कौन है। जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि एक तरफ रूबी के 43 पॉइंट होते हैं एंड दूसरी और मीमो के होते हैं 57। लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका होता है जिसकी वजह से उन दोनों का मैच टाई हो जाता है एंड इसी वजह से वो दोनों थक जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद रूबी कहती है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पर कानाको को सॉन्ग प्ले करें और देखें कि आखिरकार उसके पॉइंट कितने होते हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मीमो अपना फ़ोन निकालती है और यूट्यूब पर जाकर कानाको के एक ओल्ड सॉन्ग को प्ले करती है, इसका नाम होता है फुल मून। और जैसे ही रूबी और मीमो उस सॉन्ग को सुनते हैं तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार कानाको अपना आप को बैड सिंगर क्यों बोल रही, क्योंकि उसकी वॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि कैरिकोसाइड मशीन ने भी काना के सॉन्ग को 97 पॉइंट दिए थे, जिसकी वजह से वो जीत चुकी थी। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक जगह खड़े होकर मीमो और रूबी कैमरे सामने बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी काना को अब हमारे इस ग्रुप की मेन लीड होगी जिसके अंदर वो 20 सेंटर के अंदर परफॉर्म करेगी। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी कानो के पास जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ये सुनकर ये जानकर कैसा लग रहा है इस समय। रूबी की बात सुनकर कानो कहते हैं कि प्लीज़ कैमरा ऑफ करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सामने रूबी और मीमो बैठे होते हैं, जहाँ पर काना को उन दोनों को डांट रही होती है कि आखिरकार मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस कॉम्पिटिशन के अंदर बीच सेंटर वाला रोल नहीं करना है, तो तुम दोनों ने कैसे डिसाइड करा कि मैं इस फेस्टिवल के अंदर सेंटर पोजीशन वाला डांस करूँगी। वाह, तुमने सोच कैसे लिया। काना की बात सुनने के बाद मीमो कहती है कि देखो, हम दोनों ने बहुत बार कैरेक्टर में जाकर कंपटीशन किया, लेकिन जितनी बार भी हम दोनों ने सिंगिंग करी उतनी बार ही हम दोनों के बीच में टाई हो गया, जिसकी वजह से हम लोग हार गए और डिसाइड नहीं कर पाए कि आखिरकार हम दोनों में से कौन सेंटर पोजीशन वाला परफॉर्म करेगा। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग
और मज़ेदार लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी पीछे लाइक कर देना, पीछे मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक ले गाइस एंड सही हो नारा।